So today let's see how we will find out the in-text solution of your science chapter motion, page number 109 and page number 1010. So question number 1 is, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. एक बस स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है, ज़ीरो है, तो सीधा सीधा हमने लिख दिया 0 मीटर पर सेकेंड विद अ यूनिफॉर्म एसेलरेशन. अब एसेलरेशन भी हमें पता चल गई 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स. इट्स मीन टाइम भी गिवन है तो टाइम हो गया 2 मिनट, बट यहाँ टाइम मिनट्स में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स बाय मल्टीप्लाइंग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, हमारा टाइम आ जाता है 120 सेकेंड्स. अब हमें क्या निकालना है, स्पीड एक्वायर. इट्स मीन हमारे को अब उसने फॉर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स उसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली, मतलब उसकी कितनी स्पीड हो गई है. तो उस स्पीड को निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो जो स्पीड होगी दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी. तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल फाइंड आउट द फाइनल स्पीड. So that is v equals to u plus at. We will put all the values, u 0, a 0.1 and t 120. So when we solve this we get 12 meter per second. तो thus the bus will acquire a speed of 12 meter per second after 2 minutes. कि 2 मिनट बाद उसकी जो फाइनल स्पीड होगी उसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली है, 12 मीटर पर सेकेंड. बी में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल. टू फाइंड आउट डिस्टेंस वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें यू टी एंड ए है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है तो वी विल यूज दैट. इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट ऑल दी वैल्यूज टू फाइंड आउट डिस्टेंस एस. तो यू 0, टी 120, हाफ ए 0.1 एंड टी स्क्वायर तो 120 स्क्वायर हो जाएगा. सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट आंसर 720 मीटर. तो जिसलिए बस विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 720 मीटर इन द गिवन टाइम ऑफ 2 मिनट. तो इसका मतलब है उसने 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, उसने ट्रेवल कर लिया है 720 मीटर डिस्टेंस. तो दिस इज योर पार्ट बी आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. कि एक ट्रेन है किस स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर. तो हमें ये नहीं पता कि ये यू है या वी है. तो अगर हम क्वेश्चन के एंड में देखते हैं फाइंड हाउ फार, तो इससे तो हमें डिस्टेंस निकालना है. विल गो इट इज़ बॉट टू रेस्ट, कि जब रेस्ट पे आने पे, तो इसमें रेस्ट पे जब वो आ जाएगी तो वो कितना ट्रैवल कर चुकी होगी. तो इट्स मीन अभी जो स्टार्टिंग की जो हमें स्पीड दे रखी है, इट्स मीन ये क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी u 90 किलोमीटर पर आवर. तो इसको वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. तो 90 इंटू 1000 अपॉन में 3600, तो हमारा आंसर आता है 25 मीटर पर सेकेंड. अब फाइनल अब उसने बोला है पहले कि भाई रेस्ट पर आने तक, तो इसका मतलब जब वो रेस्ट पे आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एंड एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5. तो इसलिए ए कितना है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल. तो जब हमारे पास ए है, यू है, वी है, टी नहीं है, तो इट्स मीन इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि उसमें हमें टी की ज़रूरत नहीं होती. तो वी इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो एस से हमारा कैसे निकलेगा, एस निकलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a. तो जिसकी वैल्यू पुट करने पे आंसर आता है 625 मीटर. तो इसलिए कि रेस्ट तक आने से पहले वो कितना ट्रेवल कर चुकी होगी, 625 मीटर. क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. अब उसने क्या बोला यहाँ पे, आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के बाद, अभी स्टार्ट नहीं हुई है. इट्स मीन इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 एंड एक्सेलरेशन कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए वी विल डिवाइड बाय 100. तो आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम 3 सेकेंड्स है. तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो लिखे ना व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, तो इट्स मीन हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. तो इस हम कैसे निकालेंगे,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हाल से, दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एंड वी विल पुट ऑल द वैल्यूज. 0 है u, 0.02 a and 3 is t. So your answer will be 0.06 meter per second. So therefore final velocity of trolley will be 0.06 meter per second after start. Now come to question number 4. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? अगेन ये वर्ड है आफ्टर स्टार्ट. आफ्टर स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद हमारा ये सारी चीज़ें हो रही है. तो अभी बॉडी जो भी है रेसिंग कार वो स्टार्ट नहीं हुई है, अभी वो रेस्ट पे है. तो इट्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई हमारे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड जो रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वॉट डिस्टेंस विल इट कवर. अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इन 10 सेकेंड. तो टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो. तो विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस. तो क्या होती है वो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0, टी 10 प्लस हाफ ए 4 एंड टी स्क्वायर तो 10 स्क्वायर. तो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 200 मीटर. तो इट्स मीन जो रेसिंग कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो कवर करेगी 200 मीटर आफ्टर स्टार्ट इन 10 सेकेंड विद गिवन एक्सेलरेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there. तो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या बोला लास्ट में, हाइट निकालनी है स्टोन की और टाइम निकालना है उसना, उस हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा. तो किस हाइट की बात करी जा रही है कि स्टोन है उसे क्या करें, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि उसको क्या है ऊपर फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि वेलोसिटी के साथ, किस वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड. तो इससे पता चलता है ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उसी स्पीड के साथ उसी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया है. अब बोल रहे हैं इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर उसका जो एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द सेंस कि यहाँ पे बात ध्यान से देखने की है कि हमने स्टोन कहाँ फेंका है, ऊपर की साइड. अब ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कहाँ पर है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, मतलब कि जहाँ हमारा मोशन हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोली गई है. तो इसीलिए अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, बट इसमें ये भी बोला है डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हम अपने आंसर में इसको क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ, अब वन मोर थिंग, अब हमने क्या देखा, स्टोन ऊपर गया और जाकर वापस आया. एक उसने एक हाइट अटेन करी और वही हाइट हमें बतानी है. तो मतलब हमें क्या हो गया, नीचे से ऊपर फेंकने में जो हाइट है, मतलब डिस्टेंस हो गया, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वो जिस हाइट पर जाता है वहाँ जाके वो वापस आ गया. तो उस टाइम से जब वो ऊपर गया एंड उस पोजीशन से वापस आया, तो वो एक तरीके से वहाँ पे जाके रुका, वापस आया. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, 0. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट जो कि डिस्टेंस है और टाइम निकालना है. टू फाइंड आउट डिस्टेंस वी विल यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज इसमें क्या वी यू ए है और एस भी है, तो एस इससे हम निकाल सकते हैं. तो हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन. सो आंसर विल बी 1.25 मीटर. तो इट्स मीन हमारी डिस्टेंस कितना हो गया, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 1.25 मीटर. नाउ हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम. टू फाइंड आउट टाइम वी विल यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि उसमें वी यू ए टी है. तो विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन वी विल फाइंड आउट द टी. तो हमने वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिया, सारी वैल्यूज़ पुट करी. सो आवर टाइम इज़ 0.5 सेकेंड. तो इसलिए हमारा क्या आंसर निकला कि स्टोन कितनी हाइट पे पहुंचता है, 1.25 की, और उसको उस हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड्स का. इसमें आधे सेकेंड में वो पत्थर उस हाइट पे पहुंच जाता है.
So this is your answer. So these were the some answer of in-text question of your NCERT books. Hope you got all the answers. And for more such solutions, subscribe my channel and don't forget to share with your friends.